Welcome back to this channel Rise Up with Maths. My name is Rahim Samnani, and in this video we're going to solve MCQs of application of definite integration with shortcuts. Okay, there are total 20 MCQs and we're going to solve them with all the possible shortcuts. Okay, so let's get started. Let's start with the first question. The question is area bounded by the region x greater than or equals to 1 and less than or equals to 5 and y greater than or equals to 2 and less than or equals to 5 is given by. देखो x greater than 1 less than 5 इसका मतलब x 5 minus 1 that is 4 units है, ठीक है, और y greater than 2 and less than 5 इसका मतलब y 5 minus 2 that is 3 units है, ठीक है, एक 4 है एक 3 है, तो ये सपोज लेंथ है ये ब्रेथ है, ठीक है, सो लेंथ इज 4 एंड ब्रेथ इज 3. सो अपने को पता है एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज एरिया फाइंड करना है, राइट. सो एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज लेंथ इंटू ब्रेथ. तो सिंपली ये 4 इंटू 3 को मल्टीप्लाई कर देना तो आपको 12 स्क्वायर यूनिट्स आ जाएगा. सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन. ऑलराइट, जब भी ऐसे टाइप का रहेगा आप एक्स और वाई निकाल लो और सिंपली उसको मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है. सो दिस इज योर फर्स्ट क्वेश्चन. लेट अस लुक एट द सेकंड वन. The area of the region enclosed by the curve y equals to 1 upon x and the line x equals to e and x equals to e square is given by. ठीक है, एरिया फाइंड करना है तो ये अपना फंक्शन ऑफ कर्व है, इसको इंटीग्रेट करते हैं अपन. इंटीग्रेट y इंटू डी एक्स और लिमिट्स यहाँ पर लेंगे e और e स्क्वायर. y इज 1 अपॉन एक्स. सो 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता, log x, ठीक है. log x का डेरिवेटिव इज 1 अपॉन एक्स, सो 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन इज log x. ये log x, ये अपर लिमिट, ये लोअर लिमिट, लिमिट्स को पुट करो. सो log e स्क्वायर माइनस log e, ठीक है, ये 2 सामने आ जाएगा तो log e क्या होता 1. So 2 into 1 is 2 minus log is 1. So 2 minus 1 is 1 square unit. So our correct option is A. Alright. Third वाला भी second वाले जैसा ही है. Area bounded by the curve y equals to x cube, the x-axis and the line x equals to minus 2 and x equals to 1 is. ठीक है, so इसको अपन इंटीग्रेट करेंगे और ये दोनों अपनी लिमिट्स है. So area is integration of y with respect to x. ये lower limit, ये upper limit. Y is x cube. x cube को integrate करो. x raised to power n वाला formula. So x raised to power n plus 1 upon n plus 1. So x to the power 4 upon 4. Upper limit, lower limit. पहले upper limit put करेंगे. So 1 to the power 4 is 1. 1 by 4 minus minus 2 put करो फिर. Minus 2 to the power 4 upon 4. अभी minus 2 to the power 4 is 16. 16 upon 4 is 4. So 1 by 4 minus 4. 1 by 4 minus 4. 4 को LCM ले लो तो 1 minus 16. 1 minus 16 is minus 15 upon 4. देखो अभी एरिया अपने को minus 15 upon 4 आ रहा. एरिया कभी भी नेगेटिव नहीं होता, ठीक है. भले यहाँ पे ऑप्शन है अपने पास में minus 15 upon 4, but this is incorrect. Area can never be negative. So correct option is इसको positive कर दो, 15 upon 4 कर दो. So C is the correct option. Alright. Let us look at the fourth one. The area enclosed between the parabola y square equals to 4x and line y equals to 2x is. ठीक है, so एक parabola है y square equals to 4x और एक लाइन है, ये अपने को एरिया फाइंड करना है, ठीक है. तो टेक्स्ट बुक में अपन ने काफ़ी सारे प्रॉब्लम ऐसे सॉल्व किए, बट अपन टेक्स्ट बुक वाला मेथड यूज़ नहीं करने वाले हैं. यहाँ पे अपन शॉर्टकट यूज़ करेंगे, ठीक है. एक्सरसाइज में अपन ने जिस तरीके से किए वैसा अपन यहाँ पे नहीं करेंगे. जब भी अपने को पैराबोला और लाइन के बीच का एरिया फाइंड करना है तो अपने पास में शॉर्टकट है, ठीक है. सो एरिया कैसा फाइंड करेंगे अपन शॉर्टकट से, फॉर्मूला है 8a स्क्वायर अपॉन 3m क्यूब. इसको आप ऐसा भी याद कर सकते हैं, 8/3 a स्क्वायर अपॉन m क्यूब. ऑलराइट. अभी a और m अपने को फाइंड करना है तो y स्क्वायर इक्वल्स टू 4x को आप स्टैंडर्ड पैराबोला की इक्वेशन के साथ कंपेयर करो. y स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax, तो 4a इक्वल्स टू 4, a इक्वल्स टू 1, ये a आ गया. लाइन को आप y इक्वल्स टू mx के साथ कंपेयर करो तो m क्या हो जाएगा 2. ओके,
अभी ये 1 और 2 की वैल्यू आप ये इक्वेशन में डाल दो, ये फॉर्मूले में डाल दो। तो ये 8 इंटू 1 स्क्वायर अपॉन 3 इंटू 2 क्यूब। 1 स्क्वायर इज 1, 8 इंटू 1 is 8, 2 cube is 8, 8 3s are 24. Okay, so this is 1s and this is 3s. So 1 by 3 square units. This is our correct option. Alright. फोर्थ वाला देखो, ये भी वैसा ही है। द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द लाइन एंड पैराबोला y स्क्वायर इक्वल्स टू 16x. ठीक है, सो पैराबोला फॉर्मूला अपने को पता है 8a स्क्वायर अपॉन 3m क्यूब। ठीक है, अभी y स्क्वायर इक्वल्स टू 16x को आप y स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax के साथ कंपेयर करो। तो 4a इक्वल्स टू 16, a इक्वल्स टू 4, ऑलराइट, और यहाँ पर है x इक्वल्स टू 4। अपन इसको y इक्वल्स टू mx के साथ कंपेयर करेंगे। ओके, यहाँ पर y तो नहीं है, अपने को क्या चाहिए, m चाहिए ना। m इज कोएफिशिएंट ऑफ x, तो यहाँ पर x का कोएफिशिएंट क्या है, 1, तो m की वैल्यू आ जाएंगी 1। ओके, अभी a की जगह पे 1 पुट कर दो और m की जगह पे 4, तो ये हो जाएगा 8 इंटू 4 स्क्वायर अपॉन 3 इंटू 1 क्यूब। 4 square is 16, 16 8s are 128 and 3 into 1 is 3. So 128 upon 3 square units is our answer. So A is the correct option. Let us look at the sixth one. The area of the region bounded by y equals to cos x, y-axis, and the lines x equals to 0 and x equals to 2 pi. ठीक है, ये काफ़ी अलग प्रॉब्लम है। इसके लिए आपको y equals to cos x का ग्राफ बनाते आना चाहिए। देखो y इक्वल्स टू कॉस एक्स, वाई इक्वल्स टू साइन एक्स, इसका ग्राफ आपने ऑलरेडी 11th क्लास में पढ़े। y इक्वल्स टू कॉस एक्स का होता है 1 to पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2, 5 पाई बाई 2, और साइन एक्स का होता है 0 to पाई, 2 पाई, 3 पाई। ओके, तो यहाँ पर सबसे पहले अपन y इक्वल्स टू कॉस एक्स का ग्राफ बना लेंगे। तो ये 1 से लेके पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2, 5 पाई बाई 2। ओके, यहाँ पर देखो लिमिट्स है, x इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू 2 पाई, मतलब 0 से लेके 2 पाई तक। ओके, और यहाँ पे y एक्सिस भी है। तो ये जो ग्राफ अपन ने बनाए, ये जो एरिया फॉर्म कर रहा है x एक्सिस विद इन दिस लिमिट और y एक्सिस के साथ में, वो अपने को फाइंड करना है। मतलब ये वाला एरिया, एरिया A1, A2, A3, A4, ये वाला जो एरिया था इसको अपन ने ब्रेक कर लिए A2, A3 में। ठीक है, तो अभी इसको अपन ऐसा लिख सकते हैं, द कर्व y इक्वल्स टू cos x इंटरसेक्ट द x एक्सिस एट x इक्वल्स टू पाई बाई 2 एंड x इक्वल्स टू 3 पाई बाई 2 इन 0 to 2 पाई। तो अपने पास में 4 रीजन आ जाएंगे, A1, A2, A3, A4। देखो अभी चारों भी जो रीजन है वो सेम है, क्योंकि चारों की भी जो लिमिट्स है वो 0 to पाई बाई 2 है। देखो 0 to पाई बाई 2 और पाई बाई 2 to पाई मतलब पाई बाई 2, पाई टू 3 पाई बाई 2 मतलब पाई बाई 2। ठीक है, तो 4 रीजन है, चारों भी इक्वल रीजन है। तो अपन क्या करते हैं, अपन एक रीजन का एरिया फाइंड करते हैं और उसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 4 इंटू A1, सो 4 इंटू A1। अभी अपना ये मेन फंक्शन क्या है यहाँ पर, cos x, तो cos x को इंटीग्रेट करो और लिमिट्स क्या लेंगे आप, 0 to पाई बाई 2। ओके, 0 to पाई बाई 2 एंड मल्टीप्लाई दिस विथ 4। अभी इसको इंटीग्रेट करो, cos x का इंटीग्रेशन है sin x, अपर लिमिट लोअर लिमिट, तो साइन ऑफ पाई बाई 2 माइनस साइन 0, साइन पाई बाई 2 इज 1 एंड साइन 0 इज 0, 1 माइनस 0 इज 1, 1 इंटू 4 इज 4, तो इसका एरिया हो जाएगा 4 स्क्वायर यूनिट्स। सो D इज द करेक्ट ऑप्शन। Let us look at the seventh one. The area bounded by the parabola y square equals to 8x, the x-axis and the latus rectum is. Alright, so ये बार अपने को पैराबोला और latus rectum के बीच का एरिया फाइंड करना है। y square equals to 8x, पैराबोला को अपन स्टैंडर्ड पैराबोला के इक्वेशन के साथ कंपेयर करेंगे। 4 equals to 8, तो a आ जाएगा 2। ऑलराइट, अभी a मतलब क्या होता है, a मतलब फोकस। ठीक है, और ये फोकस में से जो लाइन पास होती दैट इज कॉल्ड लैटस रेक्टम। ठीक है, तो लैटस रेक्टम का इक्वेशन क्या हो जाएगा, इक्वेशन ऑफ लैटस रेक्टम इज x इक्वल्स टू 2। ठीक है, अभी इसको y इक्वल्स टू mx के साथ कंपेयर करो, x का कोएफिशिएंट इज 1, तो m अपना 1 हो जाएगा। ओके, अभी जैसा अपन ने पहले के प्रॉब्लम सॉल्व किए, एरिया बिटवीन पैराबोला एंड लाइन इज
शॉर्टकट फॉर्मूला है 8a² / 3m³. ठीक है, लेटस रेक्टम इट्स नथिंग बट इट्स ए लाइन. ओके, सो 8a² / 3m³, a की जगह पे 2 डालो एंड m की जगह पे 1. So 2 square is 4, 4 8s are 32 and 1 cube is 1, 1 into 3 is 3. So 32/3 square units is our answer. So B is the correct option. Look at the 8th one. The area under the curve y equals to 2 root x enclosed between the lines x equals to 0 and x equals to 1 is. ठीक है, सिंपली अपने को कर्व का इक्वेशन देकर है और लिमिट्स देकर है, तो कर्व को अपन इंटीग्रेट करेंगे विद इन दिस लिमिट्स. ओके, so area is integration of y with respect to x, lower limit is 0 and upper limit is 1. y is 2 root x, तो 2 root x को इंटीग्रेट करो विद इन दिस लिमिट्स. 2 को इंटीग्रेशन के बाहर ले लो, रूट एक्स का इंटीग्रेशन लेना है. देखो अभी रूट एक्स को अपन x to the power हाफ लिख सकते, राइट? और x to the power हाफ का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? x to the power 1/2 plus 1 upon 1/2 plus 1. ओके ना, 1/2 plus 1 is 3/2. ठीक है, और ये 3/2 ऊपर आएगा तो 2/3 हो जाएगा. तो ये 2/3 x to the power 3/2, और ये 2 अपन ने इसको इंटीग्रेशन के बाहर ले लिए थे वो. ओके, अभी अपर लिमिट इज 1 एंड लोअर लिमिट इज 0. इंटीग्रेशन हो गया, अभी लिमिट्स पुट करो. तो पहले 1 पुट करेंगे. 1 to the power 3/2 इज 1 माइनस 0 to the power 3/2 इज 0. तो ये 1 आ गया. 4/3 into 1 is 4/3 square units. So our correct option is D. 9th one, the area of the circle x square plus y square equals to 25 in first quadrant is. ठीक है, शॉर्टकट से करने वाले अपन. एरिया ऑफ सर्कल देकर अपने को x square plus y square equals to 25. ठीक है, अभी 25 को आप 25 into 1 लिखो, 25 को आप इधर भेज दो. ठीक है, दोनों को भी डिवाइड करो 25 से. विथ 25 को अपन 5 स्क्वायर लिख सकते, राइट? तो ये हो जाएगा x² / 5² प्लस 5² / 5² इक्वल्स टू 1. अभी ये स्टैंडर्ड फॉर्मूले में आ गया, x² / a² प्लस y² / b². तो a हो जाएगा 5 और b भी हो जाएगा 5. ठीक है, अभी एरिया ऑफ सर्कल या एरिया ऑफ एलिप्स, इसका सेम फॉर्मूला है पाई ए बी. ऑलराइट, सो पाई a here is 5 and b is also 5. So 5 into 5 is 25 pi. So this is the area of circle. ठीक है, बट अपने को बोले एरिया ऑफ सर्कल इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट है तो डिवाइड बाई 4 करेंगे. सो एरिया इन फर्स्ट क्वाड्रेंट इज 25/4 पाई स्क्वायर यूनिट्स. ऑलराइट, अभी देखो ऑप्शन में कहाँ पर भी ये नहीं है, 25 pi/3 है यहाँ पर. सो दिस इज प्रिंटिंग मिस्टेक, यहाँ पे 25 pi/4 होना चाहिए. Okay, so A is our correct option with some modification. 10th question is, the area of the region bounded by the ellipse x² / a² plus y² / b² equals to 1 is. Already ये standard formula में है, तो यहाँ पर A is A and B is B. Okay, और जैसा मैंने पिछले क्वेश्चन में बोला कि एरिया ऑफ सर्कल और एरिया ऑफ एलिप्स फाइंड करने का सेम फॉर्मूला है, पाई ए बी. Okay, so pi is pi, a is a and b is b. So pi ab square units is our correct option. Pi ab square units, b is the correct option. ठीक है, इसमें अगर आपको ऐसा भी दे सकते हैं, x² / 5² प्लस y² / 5² इक्वल्स टू 1. तो इसका क्या हो जाएगा एरिया? पाई ए बी 5 into 5. तो ये 25 पाई स्क्वायर यूनिट्स हो जाएगा. ऑलराइट, 11th question, area bounded by the parabola y² equals to x and line 2y equals to x. ठीक है, पैराबोला और लाइन के बीच का एरिया फाइंड करना है. शॉर्टकट फॉर्मूला यूज करेंगे. y² equals to x, इसको आप y² equals to 4x के साथ कंपेयर करो. 4a equals to 1, तो a हो जाएगा 1/4. ऑलराइट, लाइन का इक्वेशन है 2y equals to x, इसको थोड़ा मॉडिफाई करो, मतलब इसको y के फॉर्म में लिखो. तो y इक्वल्स टू, ये 2 मल्टीप्लीकेशन में इधर जाएगा डिवीजन, 1/2x. ठीक है, तो इसको y इक्वल्स टू mx के साथ कंपेयर करो. m इक्वल्स टू हाफ, तो ये m की वैल्यू आ गई. अभी अपना शॉर्टकट फॉर्मूला है 8a² / 3m³. सो 8 into a is 1/4 whole square upon 3 into 1/2 whole cube. 1/4 स्क्वायर हो जाएगा 1/16 एंड 1/2 होल क्यूब हो जाएगा 1/8.
ये 8 1 जा एंड 16 2 जा, तो ये 1/2 इंटू ये 3/8 ऊपर आएगा तो 8/3, सो 8/6 विच इज 4/3. Okay, so 4/3 square units is our correct option. A is the correct option. 12th question is the area enclosed between the curve y equals to cos 3x, x greater than or equals to 0 and less than equals to pi/6. ठीक है, तो ये अपना मेन फंक्शन है, इसको अपन इंटीग्रेट करेंगे विद इन लिमिट 0 to pi/6. ऑलराइट, तो इंटीग्रेट करो, एरिया इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ cos 3x, लोअर लिमिट इज 0 एंड अपर लिमिट इज pi/6. अभी cos x का इंटीग्रेशन होता है sin x, तो cos 3x का होगा sin 3x और 3x का डेरिवेटिव इज 3, तो 3 से डिवाइड करो. ऑलराइट, ये अपर लिमिट, ये लोअर लिमिट, एक बार अपर लिमिट पुट करो, तो sin 3 इंटू pi/3 अपॉन 3 माइनस sin 3 इंटू 0, सो sin 0 अपॉन 3. ओके, ये 1 जा, ये 2 जा, तो sin pi/2 इज sin pi/2 upon 3 minus 0. Now sin pi/2 is 1. So 1/3 square units is our correct option. Alright. अभी अपने को पता है कि पैराबोला और लाइन के बीच का एरिया फाइंड करना है, तो शॉर्टकट है 8a² / 3m³. जब भी पैराबोला अपने को y² = 4x के फॉर्म में और लाइन y = mx ऐसे फॉर्म में है, तो एरिया हो जाता है 8a² / 3m³. ओके, अभी सपोज पैराबोला वैसी फॉर्म में है और लाइन जो है वो y = mx + c, कोई कांस्टेंट भी है यहाँ पर, तो अपना एरिया चेंज हो जाएगा. एरिया क्या होगा, 8a² / 3m³ एज इट इज, इसको सिंपली 27 से मल्टीप्लाई करना है. ठीक है, मतलब लाइन के इक्वेशन में अगर सपोज कोई कांस्टेंट है, तो एरिया बिटवीन पैराबोला एंड दैट लाइन हो जाएगा 27 इंटू अवर सेम फॉर्मूला 8a² / 3m³. ठीक है, now let us look at this 13th one. The area bounded by y equals to √x, the line x equals to 2y plus 3 x axis in first quadrant is. alright, तो देखो y equals to √x है, √x इधर जाएगा तो स्क्वायर हो जाएगा. ठीक है, सॉरी, रूट इधर जाएगा तो स्क्वायर हो जाएगा. सो y² = x, इसको स्टैंडर्ड पैराबोला के साथ में कंपेयर करो, y² = 4x, so 4a = 1, a = 1/4. ऑलराइट, अभी यहाँ पे क्या है, x = 2y + 3, इसको y के फॉर्म में लिखो, 2y को इधर ही रहने दो, 3 को इधर भेज दो, सो x - 3. अभी ये 2 मल्टीप्लिकेशन में, इधर जाएगा तो डिविजन, तो दोनों के साथ में डिवाइड करो, y = 1/2x - 3/2. ठीक है, अभी यहाँ पे ऑब्जर्व करो, देखो y = mx ± c, यहाँ पे कांस्टेंट भी है. ठीक है, अभी फिलहाल अपने को कांस्टेंट से लेना देना नहीं है. m क्या हो जाएगा, m इज कोएफिशिएंट ऑफ x, सो m इज 1/2. ओके, अभी अपने पास में पैराबोला है और लाइन है जिसमें कांस्टेंट भी है, तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, 27 इंटू 8a² / 3m³. ओके, दिस इज द शॉर्टकट. तो 27 इंटू 8, a की जगह पे 1/4 और m की जगह पे 1/2, सो 1/4 स्क्वायर इज 1/16, 16 और 8 कट हो जाएगा, so 1/2 अपॉन 1/2 इज 1/8, सो 3/8, 3/8 को ऊपर ले लो, सो 8/3, 27 इंटू 1/2 इंटू 8/3, सो 3 1s and 27 9s, 2 1s and 8 4s, so 9 4s is 36 square units. ठीक है, सो अपने को एरिया आ गया 36 स्क्वायर यूनिट्स, बट दिस इज नॉट इन अवर ऑप्शन. क्वेश्चन को प्रॉपर्ली रीड करते हैं. इन फर्स्ट क्वाड्रेंट बोले, ठीक है, इन फर्स्ट क्वाड्रेंट बोले, तो जब भी इन फर्स्ट क्वाड्रेंट बोले तो डिवाइड बाई 4 करने का. ठीक है, तो एरिया इन फर्स्ट क्वाड्रेंट क्या हो जाएगा, 36/4, सो 9 स्क्वायर यूनिट इज अवर करेक्ट ऑप्शन. ठीक है, सो बी इज अवर करेक्ट ऑप्शन. ऑलराइट, रिमेंबर दिस, जब भी अपने को लाइन के इक्वेशन में कांस्टेंट है तो 27 इंटू 8a² / 3m³, और इन फर्स्ट क्वाड्रेंट है तो डिवाइड बाई 4 करने का. ओके, let's look at the 14th. The area bounded by the ellipse x² / a² plus y² / b² equals to 1 and the line x upon a plus y upon b equals to 1.
ठीक है, यहाँ पे अपने को एलिप्स और लाइन के बीच का एरिया फाइंड करना है, और वो भी देखो एलिप्स ऐसे फॉर्म में है, लाइन ऐसे फॉर्म में है, तो अपने पास में शॉर्टकट है। ठीक है, एरिया ऑफ द रीजन बिटवीन एलिप्स एंड लाइन इज पाई माइनस टू ए बी अपॉन 4 स्क्वायर यूनिट्स। ओके, पाई माइनस टू ए बी अपॉन 4, सो दिस इज द शॉर्टकट। अभी ये स्टैंडर्ड फॉर्म में ही देकर है, तो यहाँ पर ए इज ए एंड बी इज बी, तो एरिया हो जाएगा पाई माइनस टू ए बी अपॉन 4 स्क्वायर यूनिट्स, बट ये ऑप्शन में नहीं है अपने, तो इसको थोड़ा मॉडिफाई करेंगे। ए बी को मल्टीप्लाई करो पाई के साथ में, सो पाई ए बी माइनस फिर 2 के साथ में करो 2 ए बी, और ये 4 को दोनों को भी दे दो, सो पाई ए बी अपॉन 4 माइनस 2 ए बी अपॉन 4, ये 1 जा एंड दिस इज 2 जा, सो पाई ए बी अपॉन 4 माइनस ए बी अपॉन 2, नाउ दिस इज इन आवर ऑप्शन पाई ए बी अपॉन 4 माइनस ए बी अपॉन 2, सो बी इज द करेक्ट ऑप्शन। यस, आप लोग को पता है कि सपोज कोई पैराबोला का इक्वेशन देकर है वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax, और कोई लाइन है y इक्वल्स टू mx, तो दोनों के बीच का एरिया फाइंड करना है, तो शॉर्टकट है 8a स्क्वायर अपॉन 3m क्यूब, इसको आप 8/3 a स्क्वायर अपॉन m क्यूब भी बोल सकते हैं। ठीक है, और सपोज यहाँ पे कोई कांस्टेंट रहेगा तो इंटू 27 कर देना है, राइट। बट सपोज अपने पास में जो इक्वेशन है वो ऐसा देकर है एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4ay, और कोई लाइन का इक्वेशन है, तभी एरिया कैसा फाइंड करेंगे। ठीक है, सो अपना फॉर्मूला थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, 8/3 ए स्क्वायर अपॉन एम क्यूब था ना, तो अभी डिवाइड नहीं करना है, अभी अपन करेंगे 8/3 ए स्क्वायर इंटू एम क्यूब। ठीक है, जब भी अपने पास में पैराबोला का इक्वेशन x के फॉर्म में है, तो ये हो जाएगा 8/3 ए स्क्वायर इंटू एम क्यूब को पहले अपन डिवाइड करते थे, अभी मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, और सपोज लाइन के इसमें कोई कांस्टेंट है, तो सेम मल्टीप्लिकेशन में ही रखना है और इंटू 27 कर देना है। ओके, सो ये अपने दो नए फॉर्मूले हो गए। ऑलराइट, अभी देखो, the area bounded by the parabola y equals to x square and the line y equals to x is, पैराबोला का इक्वेशन देखो, y equals to x square मतलब x square equals to y है। ठीक है, तो इसको आप स्टैंडर्ड पैराबोला की इक्वेशन के साथ में कंपेयर करो, x square equals to 4ay, तो 4a क्या हो जाएगा 1, तो a हो जाएगा 1/4। ऑलराइट, यहाँ पे देखो x के फॉर्म में है पैराबोला का इक्वेशन, और लाइन का इक्वेशन है y इक्वल्स टू x, तो सेम y इक्वल्स टू mx के साथ कंपेयर करो, m इक्वल्स टू 1। ओके, अभी एरिया बिटवीन पैराबोला एंड लाइन, जब पैराबोला ऐसे फॉर्म में रिया तो 8/3 a स्क्वायर इंटू एम क्यूब। ओके, 8/3 a स्क्वायर इंटू एम क्यूब, सो a की जगह पे 1/4 डालो एंड m की जगह पे 1, so 1/4 square is 1/16, 1 cube is 1, 8 ones are and 16 twos are, so 1/6 square units is the correct option, 1/6. I hope it is clear. Let us look at the 16th. The area enclosed between the two parabolas y square equals to 4x and y equals to x is, तो अपने को अभी यहाँ पर दो पैराबोला के बीच का एरिया निकालना है। ठीक है, सो इसके लिए भी अपने पास में शॉर्टकट है, जब अपने पास में दो पैराबोला है वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4x या एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4by, ऐसे दो अलग अलग पैराबोलाज है, तो उसके बीच का एरिया अपन निकाल सकते हैं 16/3 AB स्क्वायर यूनिट्स, दिस इज द शॉर्टकट। ओके, 16/3 AB। ओके, अभी फर्स्ट वाला पैराबोला लो, वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4x। ठीक है, इसको इसके साथ में कंपेयर करो, तो 4a इक्वल्स टू 4, a इक्वल्स टू 1। ऑलराइट, अभी सेकेंड वाला लो, y इक्वल्स टू x। देखो ये स्क्वायर के फॉर्म में नहीं है, बट फिर भी अपन इसको इसके साथ में कंपेयर करेंगे। देखो 4b क्या हो जाएगा, y का कोएफिशिएंट, y का कोएफिशिएंट क्या है 1, सो 4b इक्वल्स टू 1, सो b इक्वल्स टू 1/4। ठीक है, अभी दो पैराबोला के बीच का शॉर्टकट क्या है, एरिया निकालने का 16/3 AB, so 16/3 A is 1 and B is 1/4. Okay, so this is 1 and this is 4 4/3 square units. This is our correct option. Okay, so correct option is D, 4/3.
17th one is the area bounded by the curve y equals to tan x x-axis and the line x equals to pi by 4 is. ठीक है, ये अपने कर्व का इक्वेशन है, इसको इंटीग्रेट करो और लिमिट्स ले लो पाई बाई 4, 0 टू पाई बाई 4 ले लो. ऑलराइट, सो एरिया इज इंटीग्रेशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, 0 टू पाई बाई 4, y इज tan x. tan x का इंटीग्रेशन क्या होता है, log ऑफ sec x. ठीक है, अपर लिमिट इज पाई बाई 4, लोअर लिमिट इज 0. पहले पाई बाई 4 पुट करो, सो log ऑफ sec ऑफ पाई बाई 4 माइनस log ऑफ sec ऑफ 0. अभी sec पाई बाई 4 मतलब cos pi by 4 is 1 upon root 2, so sec pi by 4 is root 2, and cos 0 is 1, so sec 0 is also 1. Okay, so log of root 2 minus log 1. अभी log 1 की वैल्यू 0 रहती, ठीक है, एंड log root 2 को अपन 2 raised to power 1 by 2 लिख सकते हैं. ठीक है, 1 by 2 सामने आ जाता, log की प्रॉपर्टी है. So 1 by 2 log 2, this is the correct answer. 1 by 2 log 2. देखो अभी ऑप्शन में 1 by 3 log 2 है, बट ये प्रिंटिंग मिस्टेक है, यहाँ पे 1 by 2 log 2 चाहिए. Okay, so A is the correct option. The 18th question is the area of the region bounded by x square equals to 16y, y equals to 1, y equals to 4, x equals to 0 in first quadrant is. पैराबोला का इक्वेशन देकर है और लिमिट्स देकर है यहाँ पे अपने को. ठीक है, सो इसको अपन नॉर्मल मेथड से सॉल्व करते हैं. ओके, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 16y है, तो x क्या हो जाएगा, प्लस और माइनस 4 रूट वाई. ओके, तो अपने को पता है फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए अपन पॉजिटिव लेते हैं, x इक्वल्स टू 4 रूट वाई. अभी इसको अपन इंटीग्रेट करेंगे विद इन दिस लिमिट्स. सो इंटीग्रेशन ऑफ x विद इन द लोअर लिमिट इज 1 एंड अपर लिमिट इज 4. x क्या है, 4 रूट वाई. सो 4 रूट वाई इंटीग्रेट करो तो 4 बाहर आ जाएगा. रूट वाई को अपन वाई रेज़ टू पावर हाफ लिख सकते हैं, तो वो हो जाएगा वाई टू द पावर 3/2, और नीचे का 3/2 ऊपर आएगा तो 2/3. ठीक है, ये अपर लिमिट, ये लोअर लिमिट. अभी आप ये 2/3 को बाहर ले लो और अपर लिमिट लोअर लिमिट पुट करो. ये 2/3 इंटू 4 इज 8/3. अभी आप 4 पुट करो, तो 4 टू द पावर 3/2 माइनस 1 टू द पावर 3/2 इज 1. अभी 4 को आप 2 स्क्वायर लिख सकते, तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा. 2 क्यूब इज 8. ठीक है, 2 क्यूब माइनस 1, सो 2 क्यूब इज 8, 8 माइनस 1 इज 7, तो ये 7. नाउ 8 इंटू 7 इज 56, 56/3. दिस इज द करेक्ट ऑप्शन. ऑलराइट, सो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 18th. Yes, 19th question is the area of the region included between the parabolas y square equals to 4x and x square equals to 4ay is given by. मतलब दो पैराबोला के बीच का एरिया फाइंड करना है. अपने पास में शॉर्टकट है, जब भी दो पैराबोला के बीच का एरिया फाइंड करना रहता तो 16/3 AB. राइट, अभी इसको आप इसके साथ में कंपेयर करो. 4a इक्वल्स टू 4a, 4a इक्वल्स टू 4a, सो a इक्वल्स टू a हो जाएगा. ओके, अभी इसको आप 4b के साथ में कंपेयर करो. 4b इक्वल्स टू 4a, 4b इक्वल्स टू 4a, सो b इक्वल्स टू a हो जाएगा. ओके, अभी यहाँ पर a है और b भी a है, तो अपना फॉर्मूला क्या है, 16/3 AB. सो 16/3 a की जगह पे a लिखो और b की जगह पे भी a लिखो, सो ये हो जाएगा 16a²/3. ओके, सो a is the correct option. Let us look at the final problem, the 20th one. The area of the region included between the line x plus y equals to 1 and circle x square plus y square equals to 1 is. ठीक है, अभी अपन ने इसके पहले शॉर्टकट देखे थे लाइन और सर्कल के बीच का एरिया फाइंड करने के लिए. जब भी अपने को सर्कल का फॉर्मूला ऐसा देकर है और लाइन का ऐसा देकर है, तो अपने पास में शॉर्टकट था पाई माइनस 2 AB/4. ठीक है, तो ये तो ऐसे फॉर्म में नहीं है, तो इसको अपन ऐसे फॉर्म में करेंगे. ठीक है, ये क्या है, x प्लस वाई इक्वल्स टू 1 है, तो 1 को अपन 1 इंटू 1 लिख सकते हैं. अभी एक 1 मल्टीप्लीकेशन में इधर जाएगा तो डिविजन, तो इसको आप x/1 प्लस y/1 इक्वल्स टू 1 ऐसा लिख सकते हैं. ठीक है, सिमिलरली सर्कल वाले को भी मॉडिफाई करते, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 1 इंटू 1 करो. अभी 1 को यहाँ पर भेजो, ये हो जाएगा x²/1 को 1 स्क्वायर कर सकते, प्लस y²/1 स्क्वायर इक्वल्स टू 1.
ठीक है, अभी देखो यहाँ पर a क्या है, a is 1 and b is also 1, तो फॉर्मूला क्या है अपना, पाई माइनस 2 a b upon 4, a is 1 and b is also 1, so upon 4, so answer is pi minus 2 into 1 by 4, 1 by 4 से मल्टीप्लाई करो इसको, तो ये हो जाएगा पाई बाई 4 माइनस 2 बाई 4 इज 1 by 2. Okay, so pi by 4 minus 1 by 2. C is the correct option. If you find this video helpful, please subscribe my channel, share it with your friend, and all the very best for your board exam. Please prepare very well and let me know in the comment box if you need any specific help related to maths. All right, bye bye.